एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपनी तन्हाई दूर करने के लिए रोज मैदान में जाकर जवान लड़कों को खेलते हुए देखा करती थी। लेकिन एक दिन अचानक कुछ गुंडों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। वो गंदी बातें करने लगे, उसे शर्मिंदा करने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बूढ़ी औरत गुस्सा होने की बजाय अचानक उस गुंडे को पकड़कर उसे किस कर देती है। यह देखकर वो गुंडा भड़क जाता है और माहौल और बिगड़ जाता है। मगर यह औरत भी कम नहीं थी, उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया। इस घटना के बाद वो मैदान जाना छोड़ देती है, लेकिन उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो अपना घर किराए पर देने का फैसला करती है, लेकिन एक शर्त के साथ कि घर सिर्फ पुरुषों को ही दिया जाएगा। ज्यादा समय नहीं बीता और एक हैंडसम जवान लड़का वहां रहने आ जाता है। अब बूढ़ी औरत उसे इंप्रेस करने के लिए रोज आईने के सामने सजती संवरती है, अपने होंठों पर लाल लिपस्टिक लगाती है और सुबह सुबह उसके लिए नाश्ता तैयार करती है। लेकिन उस लड़के को क्या पता था कि वो जिस चम्मच से कॉफी पी रहा है उसे पहले बूढ़ी औरत इस्तेमाल कर चुकी है। जब वो लड़का आराम से कॉफी पीता है तो उसे देखते हुए बूढ़ी औरत के चेहरे पर हल्की सी शर्म और अजीब सी खुशी दिखाई देती है। जब उसे पता चलता है कि वो लड़का खेलों का शौकीन है तो वो तुरंत एक टीवी खरीदकर हॉल में रख देती है ताकि वो कभी भी मैच देख सके। वो हर तरह से उसकी मदद करने लगती है, लेकिन लड़का उसे बस अच्छी और मददगार मकान मालकिन ही समझता है। एक दिन जब लड़का घर पर नहीं होता तो बूढ़ी औरत चुपके से उसके कमरे में चली जाती है और उसका टूथब्रश उठाकर उसे सूंघने लगती है, जैसे उसे उसके होने का एहसास चाहिए हो। तभी अचानक लड़का वापस आ जाता है, लेकिन वो किसी तरह कपड़े ठीक करने का बहाना बनाकर बच जाती है। दोपहर में जब लड़का घर में मैच देख रहा होता है तभी खिड़की पर कोई अंडा फेंकता है। बाहर वही पुराने गुंडे खड़े होते हैं। ये देखकर लड़का बाहर जाता है और उन्हें सख्त चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने बूढ़ी औरत को फिर से परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा। यही वो पल होता है जब बूढ़ी औरत पूरी तरह से उस लड़के पर फिदा हो जाती है। अपने पुराने जीवन को भुलाने के लिए वो एक बड़ा फैसला लेती है। अपने पति की अस्थियों का कलश उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन तभी लड़का अचानक वापस आता है और बिना देखे कूड़ेदान में एक कागज डाल देता है। बूढ़ी औरत को लगता है कि उस कागज में जरूर कोई राज छुपा है, इसलिए उसके जाते ही वो उसे निकाल कर देखती है। लेकिन वो सिर्फ एक बार का बिल होता है। फिर भी वो उसे किसी खजाने की तरह अपने पास संभाल कर रख लेती है। लड़का भले ही उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन बूढ़ी औरत हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन वो उसे बाथरूम में बुलाकर उससे तौलिया पकड़ाने को कहती है, लेकिन असल में वो उसके करीब आने का बहाना होता है। असलियत ये थी कि वो एक खतरनाक जुनून में बदल चुकी थी। वो बार बार उसके कमरे में जाती, उसकी चीजों को इस्तेमाल करती ताकि हर चीज पर अपनी मौजूदगी छोड़ सके। एक दिन जब लड़का बाहर जाने वाला होता है तो बूढ़ी औरत पूरी तरह सज धज कर उसके सामने आ जाती है और उससे उसे शहर छोड़ने के लिए कहती है। लड़का ये देखकर घबरा जाता है और कोई बहाना बनाकर मना कर देता है। बूढ़ी औरत को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर भी जब लड़का वापस आता है तो वो फिर से नए कपड़े पहनकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश करती है, जिससे लड़का और ज्यादा असहज हो जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अचानक एक लड़की उसी घर में रहने के लिए आ जाती है और यहीं से हालात पूरी तरह बदलने वाले होते हैं। लड़के ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की को पहली बार देखा उसकी नजरें उसी पर टिक गई। लड़की भी उसे देखते ही दिल हार बैठी। रात के सन्नाटे में अचानक लिसा को नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है शायद घर में चोर घुस आया है, लेकिन जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि वो लड़का है और उसके चेहरे पर चोट के निशान है। ये देखकर लिसा को उसकी बहुत चिंता होती है और यही से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। लेकिन ये सब बूढ़ी औरत देख चुकी होती है और ये नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है। अगले दिन नाश्ते के दौरान वो जानबूझकर लिसा का जूस गिरा देती है और दोनों के साथ बुरा व्यवहार करती है। लिसा को अब ये औरत थोड़ी अजीब लगने लगती है, इसलिए वो पड़ोस में जाकर उसके बारे में पूछताछ करती है। तभी उसे पता चलता है कि बूढ़ी औरत की मानसिक हालत ठीक नहीं है और जवान उम्र में उसने अपने पति से काफी अत्याचार सहा था। उधर खिड़की से ये सब देखते हुए बूढ़ी औरत को लगता है कि वो उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। वो तुरंत लिसा को वापस बुला लेती है और पड़ोसन को बदनाम करने लगती है। लेकिन लिसा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। जैसे ही लिसा घर छोड़कर जाती है, बूढ़ी औरत सीधे पड़ोसन के घर पहुंचती है और मौका देखकर उसे तकिए से मार देती है। फिर खुद ही जोर जोर से रोने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़का उसे रोता देख दिलासा देता है, लेकिन तभी वो मौका देखकर उससे लिपट जाती है। अब वो लड़के को पूरी तरह अपने कब्जे में करना चाहती थी। वो अस्पताल जाकर नींद की दवाइयां ले आती है और मौका देखकर चुपके से उसकी शराब में मिला देती है। कुछ ही देर में लड़का बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उसके सामान में तलाश करती है, लेकिन कुछ खास नहीं मिलता। बस एक सफेद पाउडर का पैकेट मिलता है। वो बिना समझे उसे चख लेती है
और तुरंत उसके शरीर में अजीब सी गर्मी फैलने लगती है। इसके बाद वो लड़के को घसीटकर बाहर ले जाती है। जब लड़का अगली सुबह उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है, जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ हो। तभी एक चिट्ठी सब कुछ बदल देती है। यह चिट्ठी लिसा की होती है, जो उसने कुछ महीने पहले लिखी थी। उसमें लिखा होता है कि वो शादीशुदा नहीं है और जो कुछ भी बताया गया था वो सब बूढ़ी औरत का झूठ था। यह जानकर लड़का गुस्से में आ जाता है और वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन बूढ़ी औरत उसे जाने नहीं देती। गुस्से में वो उसे मार देती है और उसके शव को पीछे के बगीचे में दफना देती है। लेकिन उसकी सनक यहीं खत्म नहीं होती। जब उसे पता चलता है कि लिसा प्रेग्नेंट है, तो वो उसे एक चिट्ठी लिखती है और घर वापस आने के लिए कहती है, ये बोलकर कि वो कहीं बाहर जा रही है और घर का ध्यान रखने के लिए कहती है। मासूम लिसा उसकी बात मान लेती है और वापस आ जाती है, लेकिन उसे क्या पता कि जिस जमीन पर वो खड़ी है उसके नीचे उसी लड़के की लाश दबी हुई है। बूढ़ी औरत उसे झूठ बताती है कि वो लड़का उसे छोड़कर भाग गया और फिर ऐसे ही सब कुछ सामान्य दिखाते हुए वो वहां से चली जाती है। लिसा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो अब एक ऐसे घर में रह रही है जो एक खौफनाक सच छुपाए बैठा है। यहीं पर इस डरावनी और सन कर देने वाली कहानी का अंत होता है। इसी के साथ खत्म होती है इस खौफनाक जुनून की कहानी, जहां एक अकेली औरत का प्यार धीरे धीरे पागलपन में बदल गया और जिसने उसकी दुनिया में कदम रखा वो कभी वापस नहीं जा सका। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको शुरू में ही समझ आ गया था कि यह औरत कितनी खतरनाक है। ऐसी ही डार्क और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए जुड़े रहें।